नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख दैनिक सवेरा। आज आरक्षण को लेकर करनी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट से। अर्जुन सिंह जी, क्या कहेंगे? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी हुई है, किस मुद्दे पर है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी थी वो एक रिजर्वेशन के ऊपर थी, है ना। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर कट है, जिसको इसकी ज़रूरत है। जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, स्टूल कास्ट हो, एसटी हो, हर एक वर्ग के लोगों को दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि सर्विस में तो मिलना ही नहीं चाहिए, एजुकेशन में दो, उसके पास मकान या मकान बना के दो। अगर उसको खाने को अनाज नहीं है, अनाज दो। जो अगर आपने एक बंदे ने 100% नंबर या 90% नंबर लिए हैं, वो डॉक्टर की सीट निकालता है, अगर आप उसको डॉक्टर बनाओगे तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। अगर आप आरक्षण के थ्रू किसी को सर्विस देते हो जो किसी भी जाति का हो, अगर 60% वाले को दे दिया तो 90% वाले को आप छोड़ रहे हो, तो फिर इलाज वैसे ही होंगे। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा, हमारा यहीं पे मेडिकल हॉस्पिटल है, दूर क्या जाना है। जहाँ जिसको लेके हम जहाँ जाते हैं, तो अगर 100 बंदा लेके जाते हैं तो 80 हम मरे हुए लाते हैं वहां से। क्यों? उसकी भी वजह रिजर्वेशन है, उसकी भी वजह आरक्षण है। अगर वहां पे अच्छे अच्छे डॉक्टर हों, जिन्होंने 90% नंबर लिए हों, जिन्होंने ट्रेनिंग की हो, जिन्होंने अच्छी परसेंटेज ली हो, अगर इस टाइप के लोग डॉक्टर होंगे, तो मेरे को नहीं लग रहा जो आज 90 बंदे हम मरे हुए वहां से लाते हैं, वो एक दिन हम 10 लाएंगे, 90 वहां पे बचेंगे। और क्या कारण है? ये तो होगी छोटी सी जगह, आपने हॉस्पिटल का नाम लिया, जहाँ एक जॉब का नाम लिया। उसके अलावा क्या और कारण है कि रिजर्वेशन उन लोगों को ना मिले जो डिजर्विंग है? हर जगह, चाहे आप टीचर लाइन में चले जाओ, हमने वहां भी आरक्षण वाले देखे हैं जिनको एक दिन मैं देख रहा था टीवी में, बिहार या यूपी में कुछ चल रहा था, वो आरक्षण से ही बने हुए टीचर थे, उनको एबीसी लिखने जड़ तक नहीं आ रही थी। जब ऐसे लोग आप टीचर बनाओगे, आरक्षण देकर ऐसे लोगों को सर्विस दोगे, तो देश आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? किसी टाइम अगर सन 1950 में अगर किसी ने आरक्षण को बनाया, तो उसने इसलिए बनाया कि जो दबे हुए लोग, क्योंकि पहले राजे महाराजों का जमाना था, है ना, लोग दबे हुए थे, जब पढ़ाई नहीं थी, जब स्कूल कम थे। जब उन्होंने सोचा कि लोकतंत्र जब आया, जब लोकतंत्र हमारा 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान बना, तो तब उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको थोड़ा हम उठाते हैं। तब बाबा साहब ने बोला था कि 10 साल के लिए आप एक आरक्षण दो, जो ये जाति हैं इनको थोड़ा ऊपर उठे, हमारे बराबर आए, सब एक बराबर तो लगता है आपको संविधान बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है संविधान बदलेगा। ये मैं आज आपके माध्यम से हिंदुस्तान और जम्मू की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये संविधान में बहुत सी चेंजिंग हो चुकी हैं, वो आने वाले समय में होंगी भी। एक दिन ये जो आज हम मुद्दा लेके बैठे हैं, एक दिन इसके ऊपर भी जरूर चर्चा होगी, इसके ऊपर भी पूरे हिंदुस्तान में डिबेट चलेगी। जब मैं आपके माध्यम से अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रिजर्वेशन पे थी, कि हमारा एक ही गवर्नमेंट से अपील है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की, कि जो रिजर्वेशन है ये जाति के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये उसके घर की कंडीशन के ऊपर। जो हमारा बीपीएल कार्ड होता है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, वो किसी भी जाति के हों। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही हों या राजपूत हों या ब्राह्मण। मैं चाहता हूँ कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जाति हैं, जिसको ये चीज़ की ज़रूरत है, उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि वहाँ तक ये चीज़ नहीं जा रही। जैसे इन्होंने आज से अगर मान लिया कि 70 साल या 75 साल से आरक्षण चल रहा है, वो तब से लेकर आज तक जिसको जो चीज़ मिलनी चाहिए आज भी नहीं मिल रही। अभी तो हद ही कर दी इन्होंने। जो इसका कोर्ट का भी ये आर्डर है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर वो 70 पर पहुँच गया। हमारा आरक्षण जो जनरल कास्ट का काट के अभी इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में गुजरों को, बकरवालों को देना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? यही हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपने आरक्षण देना है, अगर आपने रिजर्वेशन देनी है, वो जाति के ऊपर ना देकर एक जो गरीब लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको दें, नहीं तो इसको बंद करें। देखिए, जो आज की प्रेस वार्ता है वो रिजर्वेशन के मुद्दों को लेके है। जैसे कि हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी 26 जनवरी सन 1950 में 10% जो आरक्षण है वो लागू करने का निर्णय लिया था, और जिसमें ये बोला था कि गरीब
चाहे वो ST हो, SC हो, वो तबके के लोगों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये फैसला भी हुआ है कि 50% के ऊपर किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी के अंदर जो है आरक्षण को बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर या और भी स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से आरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम किसी जाति, किसी मज़हब, किसी कौम के खिलाफ नहीं, हम लोग उन लोगों के साथ हैं जो नीडी पीपल्स, गरीब लोग जो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, पालन पोषण बच्चों को अच्छे से नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली अच्छे से नहीं पाल पोस रहे, हम उनके लिए हैं, हम उनके लिए स्टैंड करते हैं। आज भी हमारे SC जो है, ST जो है, गरीब हैं, कच्चे मकान हैं उनके, लेकिन जिनको जो चीज़ मिलनी चाहिए उनको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली, जिसके चलते हमें अफसोस है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लोग, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, महाजन हो, हमारे और भी कुछ कास्ट के जनरल के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और इसको हम चाहते हैं कि एक ही संविधान के तहत सबको जो है आरक्षण का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, चाहे वो SC हो, ST हो, पहाड़ी हो, चाहे वो गोजरी हो, चाहे भद्रवाही हो, चाहे वो हमारे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, महाजन हो, गुप्ता हो, तमाम लोगों को जो है एक ही आरक्षण जो है नीडी पीपल्स, जिसको जो सक्षम है उस आरक्षण को लेने के लिए सिर्फ वही जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है आरक्षण दे। जिस तरह करनी सेना के प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह चिब ने बताया कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से बनाया गया था उसमें कमी है, जिसके चलते हर बंदी को आरक्षण नहीं मिल रहा। जो लोड़बंद हैं, जो आरक्षण की जरूरत है, सिर्फ उनको आरक्षण दिया जाए, ना कि हर आदमी को, हर कौम को, हर मज़हब को। अगर सही लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको आरक्षण मिलता है तो ठीक है, अगर जो पढ़े लिखे कम हैं उनको आरक्षण मिलता है वो सरासर गलत है। कैमरामैन विकास बक्सा सब्जी।